जी रहना चाहिए, बजाय ये एक वर्ग है, ये अलग है, ये अलग जी, है। जी? अनुपम खेर, एक वर्ग है इस देश के अंदर जो सलमान खान को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, वो आपको भी क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है ये सब आप भक्त हो गए हैं और भक्ति से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ने और इस सरकार ने इतना बेहतरीन काम नहीं करा। ये देखिए, नमस्कार, मैं रविश कुमार। पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा कि भारत की कई राज्य सरकारें आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा शोध परिषद से इस बात की अनुमति मांग रही हैं कि वो अपने यहां प्लाज्मा ट्रीटमेंट से गंभीर मरीजों को, खासकर वैसे मरीजों को जो कोविड-19 के गंभीर मरीज हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहती हैं। दिल्ली में ही 2 अस्पतालों को इसकी अनुमति मिली है। एक आईएलबीएस में डॉक्टर एसके सरीन के नेतृत्व में यह प्रयोग चल रहा है और दूसरा मैक्स अस्पताल में, जहां एक मरीज पर प्लाज्मा ट्रीटमेंट आजमाया गया और उसे वेंटिलेटर से वापस लाया गया है। तो एक शुरुआती सफलता मिली है। सोशल मीडिया पे बुरा भला कह के, सिर्फ बुराई नहीं करते तो गाली देते हैं। देख रहा था। हाँ जी, ये बुराई का करते हैं तो गाली देते हैं। आप उन कुछ लोगों की तरफ अमीश इतना ध्यान देते क्यों हैं? आपने अभी एक ट्वीट किया कि मैं आपके शो पर आने वाला हूं। मैंने इतनी ज्यादा ट्रोलिंग देखी आपकी कि मैंने कहा माय गॉड, इतनी नफरत। तो ये तो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट वाले बैठते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो ऑर्गेनाइज्ड है। इनमें से कुछ मलेशिया और पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हर कहता है कि अपना ध्यान रखो। मैं ऑफिस आता हूं, अपनी टीम के साथ बैठता हूं, बाहर जाता हूं। शरद शर्मा ने डॉक्टर से बात की है। अभी के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कोरोना वायरस के लिए ट्रीटमेंट है नहीं, तो इसलिए इस स्टेज पे प्लाज्मा थेरेपी का एक बहुत अहमियत है, रोल है। अब ये दूसरा हमें ये देखना है कि ये इसको हम मैजिक नहीं समझें, या ना समझें कि प्लाज्मा थेरेपी मतलब 100% क्योर। प्लाज्मा थेरेपी जो है एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ अगर ऐड किया जाए तो ये काफ़ी मरीजों को हेल्प कर सकता है। मरीजों की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत माइल्ड केसेस में या बिल्कुल टर्मिनल केसेस में उसको यूज़ करने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मॉडरेट केसेस के सिवेरिटी में, जहाँ पे हम देखें कि नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है उसको करने के बावजूद भी पेशेंट में अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, या पेशेंट ऑलमोस्ट वेंटिलेटर की तादाद पे आ गया है, या वेंटिलेटर पे है लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में उन मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है और उनमें से काफ़ी मरीजों को बेनिफिट भी हो सकता है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे आजमाया जा रहा है। अंतिम निष्कर्ष के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले कि प्लाज्मा का मतलब हम सामान्य शब्दों में क्या समझें। प्लाज्मा रक्त का तरल और पीले रंग का हिस्सा होता है जिससे रेड ब्लड सेल, प्रोटीन वगैरह तैरकर शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं। इस प्लाज्मा को कोविड-19 के ठीक हुए मरीज से निकालकर कोविड के ही गंभीर मरीज के शरीर में दिया जाता है ताकि वह ठीक हुए मरीज से शक्ति, ताकत उधार लेकर कोविड से लड़ सके, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक हुए मरीज के रक्त में मौजूद एंटीबॉडी कोरोना को हरा सकता है, लेकिन क्या प्लाज्मा सिस्टम को हम एक स्टैंडर्ड की तरह सभी गंभीर मरीजों पर आजमा सकते हैं?